नेपाल का ऑस्ट्रेलिया टूर टॉप एंड T20 सीरीज और जो एनसीए में बिताए गए कुछ एक आध हफ्ते जहां पर तैयारी हुई आगे आने वाले बहुत सारे इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स के लिए, उसकी शुरुआत हो रही है ऑस्ट्रेलिया टूर से और नेपाल ने अपना स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया है। अब देखिए, स्क्वाड को लेकर के आई नो कि कुछ लोगों को थोड़ी सी निराशा जरूर होगी क्योंकि कुछ ऐसे नाम जो बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उसमें नहीं है, लेकिन एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग है देखने वाली कि जितने लोग स्टुअर्ट लॉ के साथ गए थे उसमें से आधे लोगों का ही सिलेक्शन हुआ है, आधे लोग वापस चले गए। और एक और चीज, इस स्क्वाड में कहीं ना कहीं T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का भी हिंट छिपा हुआ है, सो आप उसकी तरफ भी नजर डालना। सबसे पहले ऑब्वियसली हम एक बार स्क्वाड की तरफ देखेंगे और उसमें जो कुछ लोग नहीं हैं, जो 32 लोगों को हटाया गया, मतलब इन टोटल जितने लोग थे उसमें से कुछ लोगों को हटा दिया गया है, 15 लोगों को सिलेक्ट किया गया है और उसमें कुशल मल्ला का नाम है। मैंने आपसे 2-3 चीजें बोली थी, अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो कुछ दिन से, कि कुशल मल्ला को लेकर के मैं काफी पॉजिटिव था कि अगर कुशल मल्ला टाइम स्पेंड करेंगे स्टुअर्ट लॉ के साथ देन ही विल बी बैक इन द टीम। और मैं सच में चाहता था कि मल्ला और स्टुअर्ट लॉ टाइम स्पेंड करें और वो हुआ और इवेंचुअली कुशल मल्ला टीम में आ गए। एंड मैंने आपसे ये भी कहा था कि आदिल आलम को अभी मौका नहीं मिलेगा। सिंपल सी कहानी है, आदिल आलम आपको एनपीएल में ही दिखेंगे और क्योंकि अभी बहुत कम टाइम हुआ उनको वापस आए हुए, हालांकि वो काफी डेडिकेटेड है और उन्होंने कहा कि जैसे ही चीजें रिजॉल्व हुई थी मैं सबसे पहले अपने ट्रेनिंग सेशन में पहुंचा था और वहां से मैं एकदम लग गया हूं। तो यस, उनको मौका मिलेगा, बट फिलहाल इस टीम से किसी को हटा करके आदिल आलम को T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर की तैयारी में डालना, शायद ये वाला रिस्क फिलहाल नेपाल नहीं लेना चाह रहा है। और सिंपल सी कहानी है कि जैसा उन्होंने कहा था कि आप किसी भी फॉर्मेट की टीम बनाओ, आपको याद होगा उस इंटरव्यू में बात हुई थी, स्टुअर्ट लॉ ने मेंशन किया था, आप किसी भी फॉर्मेट की टीम बनाओ, जो आपके बेस्ट प्लेयर हैं उनको ही आप आगे रखते हो। सो आपको आदिल आलम दिखेंगे एनपीएल में, वहां पर उनको अपना बेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, बेस्ट पुट ऑन करना पड़ेगा, सो दैट जो सिलेक्टर्स हैं वो उनको सेलेक्ट करने पर मजबूर हो जाएं। जैसा स्टुअर्ट लॉ ने कहा था कि एनपीएल आपके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा कि आइए और प्रूव कीजिए कि आपके जो कोच हैं वो गलत डिसीजन लेकर बैठे हैं, आपके जो भी सीनियर हैं, जो सिलेक्टर्स हैं वो गलत डिसीजन लेकर बैठे हैं और इवेंचुअली आपके सामने वो पूरी टीम जो है वो आकर दिख जाएगी। खैर, पहले स्क्वाड आपके सामने पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि जो बैंगलोर प्लेयर गए थे उसमें से कौन कौन से प्लेयर हैं जिनको टीम में जगह मिली है और किस किस प्लेयर को टीम में जगह नहीं मिली है। तो ऑस्ट्रेलिया जाने वाले खिलाड़ी कुछ इस तरह दिख रहे हैं। रोहित पौडेल ऑब्वियसली कैप्टन है, बहुत टाइम से लोग इनको कप्तान से हटाने पर तुले हुए, लेकिन भाई मैंने आपसे कहा है ये नहीं हटने वाले, T20 वर्ल्ड कप तक यही कप्तान रहेंगे। सो अब इस आइडिया को अपने माइंड से निकाल देना। सो रोहित पौडेल कैप्टन है, दीपेंद्र सिंह आयरी वाइस कैप्टन है, आसिफ शेख एज अ विकेट कीपर टीम के साथ एज यूजुअल जुड़े हुए हैं, संदीप लामिछाने को टीम में जगह मिली है, कुशल बुटेल है, कुशल मल्ला वापस आए हैं इस टीम में, गुलशन झा, आरिफ शेख, भीम शर्कीन, इन दोनों ने अपने आप को प्रूव किया था अभी पिछली वाली सीरीज में कि ये T20 में भी उतना ही जबरदस्त खेल सकते हैं, तो दोनों को टीम में जगह मिली है। रुपेश एक वो खिलाड़ी है जो ऑलराउंडर है, जिसके लेकर के मैंने लगातार बात की कि अगर उसने अपनी स्पीड पर थोड़ा काम कर लिया देन वो बहुत अच्छा ऑलराउंडर बन सकता है, बिकॉज उनका बॉलिंग एक्शन काफी अच्छा है, बॉल का टप्पा काफी अच्छा है, उनका बैटिंग तो खैर ऑब्वियसली उनकी बहुत अच्छी है। सो उन्होंने अपनी थोड़ी सी स्पीड पर काम कर लिया, लैंडिंग वैंडिंग सब बहुत अच्छी, उनकी थोड़ी सी स्पीड पर काम कर लिया उन्होंने, तो चीजें काफी बेहतरीन हो सकती है। सो यस, रुपेश को भी यहां पर जगह मिली है। सोमपाल कामी टीम में, नंदन यादव, करण केसी जो कि आपका पेस ट्रायो रहने वाला, उसके साथ साथ रिजान धाकल को भी टीम में जगह मिला। देखिए, रिजान धाकल टीम में है और प्रतीश जीसी टीम में नहीं है। हालांकि ये बहुत ऑब्वियस, हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं कि रिजान और प्रतीश जो हैं वो दोनों में से कोई एक ही रहेंगे और रिजान को मैंने काफी बार प्रेज किया है, आपने सुना होगा मेरे मुंह से रिजान के बारे में काफी बार। सो यस, ही इज दैट वन गाय जो अगर थोड़ा सा अपनी स्पीड पर साथ में काम कर ले एज अ फास्ट बॉलर तो ये भी काफी, बिकॉज ये बॉल में काफी मूवमेंट जनरेट करता है नई बॉल में, तो आपको काफी हेल्पफुल हो सकता है ये भी। उसके बाद लोकेश बाम एक और विकेट कीपर आपके साथ जुड़ेंगे और फिर ललित राजबंसी। सो यस, कुछ प्लेयर हैं जिनको नहीं लिया गया जो टीम के साथ गए थे और कुछ हैं जिनको बाहर से ही पिक किया गया। अगर आप बेस्ट 11 बनाते हो मोर और लेस आपको वही सेम 11 दिखेगी, जहां पर आप कह सकते हो कि यार क्या फायदा हुआ स्टुअर्ट लॉ को आने का, वही सेम 11। सो नहीं, प्लीज ये सवाल मत उठाना, इसलिए क्योंकि स्टुअर्ट लॉ बेस्ट प्लेयर का बेस्ट निकालने की कोशिश में, वो इस कोशिश में नहीं है कि हम जा करके कोई नया प्लेयर उठा करके ले आए। यस, वो अपने साथ प्लेयर को रख रहे हैं, समझ रहे हैं उनकी जो कमियां है उस पर काम कर रहे हैं। जब वो आए थे उन्होंने ये बात साफ साफ कही थी कि मैं किसी को कुछ नया नहीं सिखा दूंगा, हाँ जिनकी मतलब जो स्ट्रेंथ है उस पर हम काम करेंगे। सो यहां पर 11 आपको मोर और लेस ऐसे ही दिखने वाली है कि कुशल
बुटेल और आसिफ साथ में आएंगे, फिर रोहित उसमें होंगे, कुशल मल्ला उसमें होंगे, और कुशल मल्ला होंगे आई एम वेरी श्योर, क्योंकि उनको सिलेक्ट किया गया है, आप चाहोगे कि वो रहें, बिकॉज आई एम वेरी श्योर कि उनकी जो कुछ कमियां होंगी उस पर काम किया गया होगा। फिर दीपेंद्र सिंह आयरी हैं, गुलशन है, सोमपाल है, नंदन, आई मीन आई एम टेलिंग अबाउट द मोस्ट प्रोबेबल प्लेइंग 11, नंदन, करण, संदीप और फिर ललित राजवंशी या फिर रिजन धाकल। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की पेस वाली कंडीशन में खेलते हो तो आप चाहोगे कि यार एक संदीप को लेकर चले और फिर एक एक्स्ट्रा पेसर लेकर अपने साथ उतरे। वैसे भी गुलशन है, सोमपाल है, नंदन है, रिजान है, करण कैसी, ये सब पेसर ऑलरेडी आपको अच्छे खासे हैं। सो ये वाला जो 11 है वो दिख सकता है, और एक आध चेंज हो सकता है, कभी विकेट कीपर इधर से उधर आपको होता हुआ दिख जाए। सो ये कुछ आपको माइन्यूट चेंज होता हुआ दिखेगा। अब देखो, जो बैंगलोर टीम गई थी उसमें से जो प्लेयर पिक हुए हैं और जो नहीं हुए, ये इसलिए समझने वाली बात है क्योंकि स्टुअर्ट लॉ ने कहा था कि आधे प्लेयर मेरे साथ जा रहे हैं, आधे नेपाल में रुक रहे हैं। नेपाल में जो प्लेयर रुक रहे हैं उनमें से उन पर भी हमारी नजर रहेगी और हम उन पर से ही पिक करेंगे। सो जो लोग उनके साथ गए थे उसमें से कुशल हो गए, आसिफ, रिजान, लोकेश, रोहित, नंदन, भीमशर्की, आरिफ और डीएस आयरी और कुशल मल्ला, ये वाले प्लेयर और रुपेश, ये वाले प्लेयर जो इनके साथ ट्रैवल कर गए थे और ये सारे के सारे पिक हुए हैं। लेकिन भाई अनिल शाह को जगह नहीं मिली है। अनिल शाह के बारे में हमने काफी बार बातें सुनी, अनिल शाह के बारे में वी हैव टॉक्ड अ लॉट कि यार उनको आसिफ की जगह मौका मिला बट परफॉर्म काफी बार नहीं कर पाए। और आपको स्टुअर्ट लॉ को भी ये बात समझ में आई कि नहीं यार हम आसिफ के साथ ही जाएंगे, बिकॉज एक तो एक्सपीरियंस है और दोनों के नंबर जब आप साथ में रखते हो तो आप देखते हो कि आसिफ ने उनसे बेहतर परफॉर्म किया है। सिंपल सी कहानी है, आपको दो प्लेयर को जज करना है तो आप उनके सारे मूवमेंट्स उठाकर देख लेते हो, और अनिल के कोई ऐसा बड़ा मूवमेंट नहीं है। आप अनिल को तभी चूज करते हो जब आप बोलते हो आसिफ अच्छा नहीं खेल रहा, ऑप्शन लेकर आओ। आप अनिल को तब पिक नहीं करते हो, आप बोलते हो कि नहीं यार अनिल बेस्ट है, बिकॉज अनिल को मौके मिले लेकिन अनिल ने परफॉर्म नहीं किया। अगर वो बेस्ट वाली परफॉर्मेंस दे दे 2-3-4 मैच में, बिकॉज एक बार से नहीं होगा ना, 2-3-4 मैच में दे दे, एक आध बहुत अच्छा मैच जिता दे, तो वहां पर जाकर के आप बोलोगे कि नहीं यार हाँ अनिल एक बड़ा खिलाड़ी है और उसको हम आसिफ के ऊपर प्रेफर कर सकते हैं। अभी यहां पर आप क्या देखते हो कि आपके पास बेस्ट क्या अवेलेबल है। भाई ये नहीं है कि आप दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेयर ला करके अपने पास रख लोगे, आपके पास सबसे बेस्ट कौन अवेलेबल है वही आपके लिए बेस्ट है और वही जाकर के आपको मैच जिता सकता है। आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। सो यस, प्रतीश जीसी साथ में गए थे, नहीं आ पाए टीम में। अनिल शाह साथ में गए थे, टीम में नहीं आ पाई। युवराज खत्री, हाँ युवराज खत्री खैर हमें पता था कि यार वो नहीं आएंगे टीम में, बिकॉज उनको सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए रखा जा, और ये बात साफ साफ बता भी दी थी स्टुअर्ट लॉ ने कि युवराज को हम रख रहे हैं क्योंकि हमें उनको एक्सपीरियंस देना है, आगे आने वाले टाइम में टीम को ये बहुत हेल्प करेंगे। बट फिलहाल वो टीम के साथ सिर्फ इसलिए ट्रैवल कर रहे हैं सो दैट उनको अच्छा से अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके और फ्यूचर में ये टीम को बहुत ज्यादा हेल्प कर सके, इस वजह से वो टीम के साथ हैं। फिर शाह आलम को जगह नहीं मिली, संदीप जोरा को जगह नहीं मिली, सागर धाकल को जगह नहीं, ये सारे वो प्लेयर साथ में गए थे। सागर धाकल को नहीं मिली, आकाश चंद कहते, शुभ कंसाकर को जगह नहीं मिली और विवेक यादव। तो वही कहानी है मिला जुलाकर कि आप अभी कुछ नया ट्राई नहीं करने वाले हो अनलेस T20 वर्ल्ड कप गेट्स ओवर। T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर हो गया, वहां से आप क्वालिफाई कर जाओगे मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह, और फिर उसके बाद जब आप T20 वर्ल्ड कप खेलोगे उसके बाद जाकर के यू माइट सी न्यू प्लेयर प्लेइंग, बिकॉज अभी यहां पर आप एक आध दो प्लेयर चेंज कर दोगे लेकिन आप नहीं चाहोगे अपनी वो टीम जो एक तो खेलती आ रही है और दूसरा वो जो अभी रिसेंट में अच्छी परफॉर्मेंस कर चुकी है, आप नहीं चाहोगे कि उसको चेंज करें। एंड दैट इज द रीजन के आई वाज एक्सपेक्टिंग कि टीम मोर और लेस ऐसे ही हो गया, और मैंने आपसे पहले ही बता दिया था कि भाई आदिल को जगह नहीं मिलेगी और कुशल मल्ला टीम में आएंगे, एंड आप देख लो स्क्वाड में ऐसा ही कुछ हुआ है। सो अब देखना बस ये है कि स्टुअर्ट लॉ ने अभी रिसेंट में जो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस थी उसमें क्या कुछ अलग किया है। सबसे पहला नाम कुशल मल्ला, कुशल मल्ला पर नजर एकदम मेरी तो बनी रहेगी कि भाई क्या अलग किया है आपने, क्या वाकई कुशल मल्ला एक बार फिर से जब ऑस्ट्रेलिया उतरेंगे तो वही कुछ शुरू कर देंगे या फिर कुछ अलग भी वो करेंगे। और देखना फिर ये भी होगा कि ऑस्ट्रेलिया में जो शेफील्ड के चैंपियन है जिनसे इनका मैच है उसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। ये फिलहाल जो अपडेट आई है वो 14 से 24 की आई है कि हाँ भाई इस बीच मैच होगा, जिसकी वजह से बांग्लादेश वाली सीरीज भी नहीं एक्सेप्ट की गई कि यार बिकॉज आपको ऑस्ट्रेलिया जाना ही जाना था। तो अब देखना बस ये है कि क्या वो डोमेस्टिक वाली सीरीज पर भी कुछ ऐसे डामाडोल चल रहा है या फिर वो होनी है, बिकॉज बारे में बात हुई थी इंटरव्यू में। सो अब देखना ये भी होगा, बिकॉज यही वो मोमेंट्स है जहां पर हम अक्सर बात करते हैं कि भाई मैचेस चाहिए, आपको ज्यादा से ज्यादा मैचेस चाहिए। आप किसी बड़ी टीम से खेलकर बड़े नहीं बन जाओगे, आप ज्यादा मैचेस खेलकर बड़े बनोगे और फिर उसके बाद जाकर के बड़ी टीम से, जैसे वेस्ट इंडीज आपके सामने है बट आपको पूरी तैयारी के बाद वेस्ट इंडीज के सामने उतरना पड़ेगा। ऐसे रफली उतर जाओगे तो फिर आप बोलोगे यार 3 मैच खेला, हाँ चलो ठीक था, अब वापस से बैक टू बेसिक। वो नहीं करना है, अच्छी तैयारी हो के साथ वेस्ट इंडीज तक जाना है। तो अब देखना यह है कि अभी जो ये प्रैक्टिस सेशंस आपका एनसीए में हुआ क्या कुछ अलग हुआ और क्या कुछ चेंज हुआ माइंडसेट में, खास
करके परफॉर्मेंस 10 दिन में किसी की नहीं बदलती। 10 दिन में किसी की परफॉर्मेंस नहीं बदलती, चाहे आप दुनिया के किसी बेस्ट कोने में ले आकर उसको रख दो। माइंडसेट में क्या चेंज हुआ है ये देखने वाली चीज होगी, और वो आपको मैच देखकर ही पता चलेगा। अगर आप कितना सेटिस्फाइड हो इस पर्टिकुलर स्क्वाड के साथ, और क्या आपको लगता है कि यही स्क्वाड टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर तक भी जाने वाला है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।